जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का एक टॉपिक डांस यानी नृत्य, जिससे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, उस टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में स्पेशली जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, जो हमारा लोक नृत्य है, जो हमारे भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, परिचय देता है, उससे क्वेश्चन बनता है। जो कि CHSL SSC के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, डिफेंस, पुलिस, स्पेशली स्टेट पीसीएस, इन सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इस टॉपिक पे हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करिए और देखिए कितना आप सही कर पाए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, जो इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। पहले इस नृत्य को हम लोग सदिर के नाम से जानते थे। 4 ऑप्शन आपके सामने: भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। तो आपको बता दें, जो पहले सदिर के नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सदिर भरतनाट्यम का नाम है, उत्पत्ति तमिलनाडु में हुआ है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सदिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, स्टेट से, और पहले इसको सदिर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने: भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम। तो आपको याद रखना है, भरतनाट्यम वो पारंपरिक नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम हमने अभी बताया, इसका जो उत्पत्ति है तमिलनाडु से है। ये पूछा जाता है साउथ में भरतनाट्यम कहाँ से, आपको याद रखना है तमिलनाडु। सोमेश्वर द्वितीय के कन्नड़ पाठ मान सोलस में इस नृत्य रूप का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने: निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो आपको बता दें, जो मणिपुरी है ना, ये नृत्य है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं, मणिपुरी नृत्य जो है वो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है और ये सत्रिया नृत्य असम से बिलोंग करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? तो आपको याद रखना है, ये असम का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन SSC, रेलवे के बहुत सारे एग्जामिनेशन में, BPSC में बहुत बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखने में कठिन लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने: निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम एवं कथक। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो उत्तर भारत से बिलोंग करता है वो है कथक। कथक जो है उत्तर भारत से बिलोंग करती है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, जो कथक है प्राचीन उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होने वाले भारतीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। देखिए, भारत में प्रसिद्ध कथक नृत्य जो है भारती गुप्ता है, बिरजू महाराज है, दमयंती जोशी है, दुर्गादास है, कुमुदनी लाखिया है, शंभू महाराज है और सितारा देवी है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, दमयंती जोशी ये किससे है? तो आपको याद रखना, ये उत्तर भारत के कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है: जो सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी एवं कथकली। आपको बता दें, जो कुचिपुड़ी है इसके लिए सिद्धेंद्र योगी ने बहुत सारे प्रयास किए, इसकी वजह से इस नृत्य को गौरवान्वित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको देख सकते हैं, सिद्धेंद्र योगी के जो प्रयासों ने कुचिपुड़ी को गौरवान्वित किया है। तब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन था। जो ऑप्शन में था भरतनाट्यम वो तमिलनाडु से है, मोहिनीअट्टम वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, कथकली केरला का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भांगड़ा है, दलखाई है, कालबेलिया है एवं गिद्धा है। तो आपको याद रखना है यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो कालबेलिया। कालबेलिया देखिए राजस्थान से संबंधित, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में ये नृत्य किया जाता है। तो देखिए जो कालबेलिया है राजस्थान में है, जो दलखाई है उड़ीसा में है, गिद्धा जो है वो ये गिद्धा वो पंजाब में, ठीक है, ये दलखाई उड़ीसा में, जो भंगड़ा है वो पंजाब में, और ये कालबेलिया है वो है राजस्थान का, वहाँ का नृत्य है। देखिए राजस्थान में ये एक पर्टिकुलर जो रेगिस्तान में एक सांप आकर्षक जनजाति है उनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा जो नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, हेम्प, रिदम, स्टाइल एंड मोमेंट। तो आपको याद रखना है जो ये भांगड़ा नाम लिया गया है वो हेम्प शब्द से लिया गया है। आपको बता दें देखिए भांगड़ा जो है स्पेशली ये पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं भांगड़ा जो नाम है नृत्य हेम्प शब्द से लिया गया है तथा ये पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो उम्मट आर्ट में किया जाने वाला ये कहाँ का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए कसौली, कुग्र, ईटानगर और गंगटोक। तो आपको याद रखना है ये जो कर्नाटक का जो कुग्र है वहाँ पे ये लोक नृत्य किया जाता है। देखिए उम्मट आर्ट कुग्र कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक में यक्षगान बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। नागामंडला, सोमना, कुनिथा, कामसले और बिरागसे आदि बहुत सारा नृत्य है जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो उम्मट आर्ट कुग्र जो कि कर्नाटक में है वहाँ का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो पोनुंग और टपू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड बिहार। तो आपको याद रखना है जो पोनुंग और टपू, देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं बिहार, ये गोवा, ये सब थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार के वर्ड कम यूज होते हैं, पोनुंग, टपू। तो आपको याद रखना है ये जो पोनुंग है वो अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन, पोनुंग टपू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश में जो और है अजीलामू, मयूर नृत्य, और उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो ये पाडा, लायन, पोपीर एंड पासी कोंगकी आदि यहाँ का बहुत सारा लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक नट्टू बनार किस नृत्य को आयोजित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि एक नट्टू बनार जो है वो एक नृत्य गायन को आयोजित करता है, उनमें से वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है ये जो है भरतनाट्यम नृत्य को आयोजित करते हैं। ठीक है, एक नट्टू बनार भरतनाट्यम को आयोजित करता है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से बिलोंग करता है ये नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है। आपको बताना है ये जो 4 नृत्य का नाम दिया है ये इनमें से उत्पत्ति किसका असम में हुई है। देखिए पहला सत्रिय, लावणी, गोटीपुआ, छाऊ। तो आप सबको पता होगा ये आंसर शायद सत्रिय जो है ये इसकी उत्पत्ति असम में हुई, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो असम से, आपको याद रखना है। देखिए सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है। लावणी महाराष्ट्र में बहुत फेमस सॉन्ग है। गोटीपुआ नृत्य है ये लावणी, गोटीपुआ उड़ीसा से है। और छऊ झारखंड एंड बिहार में स्पेशली, पश्चिम बंगाल में स्पेशली इस नृत्य का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 को, 8 को, 9 को, 10 को। तो आपको ये बताना है कि जो संगीत अकादमी है वो कितने जो नृत्य है
उसको मान्यता देती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। तो आपको पता है जो संगीत नाटक अकादमी है वो 8 नृत्यों को मान्यता देती है। ये देखिए आप देख सकते हैं जो संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। उसमें से भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से दूसरा हुआ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से तीसरा, ओडिसी जो है ओडिशा से चौथा, कथकली केरला से, सत्रिया जो असम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से। अब बात करते हैं, देखिए ये संगीत जो नाटक अकादमी है इनके द्वारा 8 को माना गया है, लेकिन संस्कृत मंत्रालय की बात करें तो वो 9 को मान्यता देती है। उसमें 6 जो सॉन्ग है उसको भी, जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य मानता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, धनगरी गाजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य और चारी नृत्य। तो आपको बता दें ये जो कोली नृत्य है इसमें महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ये देखिए एक महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, आपको याद रखना। देखिए तमाशा भी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है और धंगड़ी गाजा जो नृत्य है ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लेकिन चारी नृत्य की बात करते हैं, राजस्थान में महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कोली नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, ये महाराष्ट्र के लोकप्रिय नृत्य है कोली नृत्य। आपको ये भी याद रखना है ये जो धनगड़ी गाजा, कोली और तमाशा ये तीनों महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जो चरी है वो राजस्थान से। नेक्स्ट है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिनी कॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने, लेसलपतु, अलुटू, लाबा और मोया सही। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको पता है जो लाबा है वो मिनी कॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। ये जो लाबा मिनी कॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। लेशलपतु, अलट्टू, मोयासाई, मोटसे, बांस नृत्य, तितली नृत्य, सदल के कई आदि, ये सारे जो नृत्य है ये आपको मिनी कॉय का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, धनगर, कुमतकली, परिचकली और जेमाड़ो। तो इनमें से आपको बताना है जो दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो आपको याद रखना है इसमें जो बी ऑप्शन है कुमतकली, ये दक्षिणी मालाबार का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अब ये दक्षिणी मालाबार, ये त्रिशूर यानी केरला की बात करें, यानी स्पेशली केरला का नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए कोमतकली दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है यानी केरला में, धनगर गोवा में चरवाहा समुदाय के द्वारा नृत्य है और परिचकली लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये जो पोदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड केरला। दोस्तों इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल जो 2022 में 21/4/2022 को इवनिंग 6 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। देखिए पोदास जो है ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र का पोदास। देखिए ये महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र में और क्या क्या होता है, लावणी, धांगड़ी गाजा, लेजियम, कोली, गोधल और तमाशा आदि वहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, असम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें जो ये चिराव नृत्य है वो स्पेशली मिजोरम जो है, मिजोरम से, ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। आपको बता दें चिराव नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। चिराव नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम एंड तेलंगाना।
तो आपको बताना है इनमें से किससे 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध है। तो आपको याद रखना है इसका संबंध है राजस्थान से, इस नृत्य का संबंध है। ठीक है, 13 ताली नृत्य लोकप्रिय नृत्य है, संबंध राजस्थान से। यह लोक नृत्य कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है जो पारंपरिक रूप से सपेड़ा है। ठीक है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये सांपों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भाषण, माइक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम एंड कुचिपुड़ी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, ये जो कुचिपुड़ी है ये तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? जो ये ऑप्शन दिया है इनमें से आपको बताना है थेरुकुथु, छोलिया, रूफ एम कुटियाट्टम। तो आपको याद रखना है ये जो छोलिया नृत्य है ये उत्तराखंड का एक नृत्य है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात में किया जाता है, बारात में इस डांस को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बीरगासे नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय नृत्यों के विशेष स्थान रखता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, असम, ओडिसी एंड सिक्किम। आपको याद रखना है जो ऑप्शन ए है आपका यानी कर्नाटक, यहाँ का ये एक विशेष लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बीरगासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पोबड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? आपके पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला। तो आपको याद रखना है जो पोबड़ा नृत्य है वो महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। पोबड़ा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, कला को प्रदर्शित करता है। पोबड़ा नृत्य रूप मराठी जो गाथा गीत रूप से प्रस्तुत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं को भी ये वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राठवानी घेर गुजरात में किस त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? इस क्वेश्चन को एसएससी एमटीएस ने 2021 में पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको एसएससी का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति और दशहरा। तो आपको बता दें ये जो राठवा जी घेर ये गुजरात में हर बार जो होली के त्यौहार में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राठवा दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे अपने जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रतबई भारत की किस जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है? 4 ऑप्शन है, मेवाती, खासी, जटापू एंड भील। तो आपको बता दें जो ये पहला ऑप्शन है ये मेवाती, इसका आंसर मेवाती है, यानी जो रतबई भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य रूप है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रऊफ और हिकत कहाँ का नृत्य रूप है? तो 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर एंड सिक्किम। तो आपको याद रखना है ये जो रऊफ है और हिक्कत है ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। रऊफ और हिक्कत जम्मू और कश्मीर के नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ के बहुत सारे और भी नृत्य है जैसे बच्चा नगमा, हफीजा नृत्य, भांड जसन, ठीक है, बुगी नचू नृत्य के अधिक रूप है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जामिनेशन में बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा, स्टेट पीसीएस, अदर एग्जाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस प्रकार के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, देखिए देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप विश्वास करिए आज का जो कंपटीशन का दौर है उसमें इजी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू होना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।